तुम्हें बहुत संपत्ति की चाह है, मेरे प्रभु का भजन करो। सच्ची मानिए, 4 दिन भजन करते हो, ऊब जाते हो, ऐसे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, चाहे कोई लक्ष्य हो। ऐसे ही भजन का अभ्यास। तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या? ये स्थिति सुदामा जी की थी। कई कई दिन घर में भोग नहीं लगता था, तुलसी दल और चरणामृत से बच्चों का पोषण होता था। एक दिन द्वारिकाधीश की कृपा कटाक्ष हुई, द्वारिकापुरी की तरह वैभव सुदामापुरी में। भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। ये क्या चाहिए? असुलभ मिह लोके, जो तुम्हें इस लोक में सुलभ नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? बोलिए। और जब वो नहीं बोलता है, फिर में श्री भगवान को आना पड़ता है। क्या चाहिए? जब उनसे भी नहीं बोलता है, तब वो अधीन हो जाते हैं और संग संग डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। मान लो मेरी बात। अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे हो, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति यह है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है, हम परमार्थ का कार्य पूरा कर लें, अध्यात्म का कार्य पूरा कर लें। तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। सब अशांत है, सब अशांत है, सारा जगत अशांत। वो उसी अशांति में मगन है, वो शांति को जानता ही नहीं। ये मन बच्चा बिना भगवान की शरण में गए किसी को शांति नहीं दे सकता। चाहे वो अरबों रुपया कमा ले, चाहे विश्व की सब सुंदरियां उसके पास हो, विश्व के सब पद हो, तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती। अब देखो, अगर ये बात न छोड़ पाए तो डिप्रेशन में जाना होगा, नहीं जाना होगा। ज्यादा आप उसी में चलते चले गए तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती जाएगी। अगर भगवान में डूब रहे हो, मानसिक शक्ति बढ़ती है। संसार में डूब रहे हो, मानसिक शक्ति कमजोर होती है। मानसिक शक्ति कमजोर हो गई तो पागल हो जाता है आदमी, और या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है। तो राधा नाम जपो, क्या हमें बताओ कि ठीक होता है कि नहीं? अरे सब ठीक हो जाए लंबे समय तक। इसमें हम ये तो नहीं करें कि सुबह नहा धो के बैठ जाए, ऐसे ही बैठ जाए बिना नहाए धोए, राधा 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 राधा। जैसे जी रहे हो वैसे जियो, बस राधा राधा और मिला लो, बढ़िया हो जाएगा। ये सब बाधाएं हटा देगा राधा नाम। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस में क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया। उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है, ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्री इन 2 सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा।
आप निश्चित समझो डूबने से बच जाओगे। ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, तब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवार हैं, वो प्रसाद ही हो जाए। जैसे अभी किसी साधक ने वहाँ एक पर्चा दिया, उसमें लिखा था हम विविध वासनाओं से बहुत पीड़ित हैं। ये सबका प्रश्न, उन्हीं का प्रश्न नहीं, सबका प्रश्न है। इसका क्या उत्तर है? तो एक ही बल है, नाम। आप नाम जप करो, इतना बलवान हो जाओगे कि सब वासनाओं से अपने आप विजय प्राप्त कर लो। नाम में बहुत बड़ा बल है। हम लोग नाम जपते हुए नहीं, नाम में रुचि नहीं करते, नाम में समय नहीं लगा रहे हैं। वो सब एक दिनचर्या ऐसे, जिसे फैक्ट्री मालिक की दिनचर्या या फैक्ट्री के नौकर की दिनचर्या, ऐसे एक बस वो दिनचर्या से चल रही। ना तो कोई दिव्यता का अनुभव हो रहा है और ना हमारी आगे परमार्थ में रुचि बढ़ रही है। तो जो साधु है वो तो कहीं भी रह के भजन कर लेगा, लेकिन जो दोष युक्त है उसको रख के साधु बनाया जाए। सत्संग का मतलब क्या है? जो दोष युक्त है, अवगुणी है, जो भजन नहीं करता, उसको आश्रय दिया जाए, उसको प्यार दिया जाए, उसको शासन दिया जाए, उसको साधक बना के भगवत प्राप्ति कराई जाए। तब तो सेवा है, वो का एक सेवा। जो भगवत मार्ग में ठीक आचरण से चल रहा है वो तो दूसर में भी बैठ करके अपनी निष्ठा जमा के भगवत प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जो बेचारा है उसी के लिए तो सब व्यवस्था होती है कि भाई नहीं सामर्थ्य उसकी इस तरह, वैसे रह के चल। पर दुलार चाहिए, वो दुलार भी नहीं देखने को मिलता। तो फिर सब बातों से कहीं ना कहीं अब हमारा चूंकि उद्देश्य नहीं है, जिनका उद्देश्य होता है ना आश्रम आदि, उनको एक सब चलता रहता है तो राजकाज है। हमारा ऐसा नहीं। 1 मिनट भी अगर हमारा भजन से थोड़ा भी हलचल हुई तो घबरा जाता है।